तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट होंगे। तो देखिए पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि भाई वहाँ पर जो है ना उसने अपने जो लग्ज़री आइटम्स है उसके इंपोर्ट्स भी यहाँ पर जो है ना ख़त्म कर दिए हैं। और सिर्फ जो जो ज़रूरत का सामान है, जैसे कि दवाइयाँ हैं और फ्यूल है और दूसरी चीज़ें हैं जो ज़रूरत के वक्त काम आती है, उन सब का इंपोर्ट अभी तक कर रहा है ताकि यहाँ पर जो उसके जो डॉलर्स है वो यहाँ पर बचाया जा सके। और वैसे भी यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो IMF की मदद से यहाँ पर जो है ना अभी तक भी सर्वाइव कर पाया है, क्योंकि यहाँ पर IMF का प्रोग्राम चल रहा है ताकि यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की जो इस तरह की जो इकोनॉमिक कंडीशन हो चुकी है उससे यहाँ पर उसको बचाया जा सके। तो देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और वो यहाँ पर जो है ना ज़रूरत का सामान जैसे कि गेहूँ, चावल, ये सब जो है ना ख़रीद भी नहीं पा रहे हैं। और पाकिस्तान की सरकार को तो छोड़िए, लोगों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि वहाँ पर जो महंगाई दर है वो 30 से लेकर 40% के बीच में चल रही है। अगर हमें इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 से लेकर 5-6% तक यहाँ पर जो है ना महंगाई दर रहती है नॉर्मली। और ये भी हमें बहुत ज़्यादा और ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर चीज़ों के दाम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 30 से लेकर 40% तक की महंगाई, यानी कि यहाँ पर इंडिया से 10 गुना ज़्यादा महंगाई यहाँ पर पाकिस्तान में। तो सोचिए कि आप यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की जो हालत है वो किस तरह से ख़राब हो गई, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और उसका जो पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है ना वो एनर्जी के इंपोर्ट में जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास यहाँ पर पेट्रोलियम नहीं होता, गैस नहीं होती। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं पाकिस्तान यहाँ पर जो है ना ईरान से, कतर से, UAE से, इन सब से यहाँ पर जो है ना इंपोर्ट करता है। ईरान से तो इतना इंपोर्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी के जो दूसरे देश हैं उन सब से यहाँ पर जो है ना इंपोर्ट करता है। तो भाई पैसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर जो है ना ईरान ने यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान को थ्रेटन कर दिया और फाइनल वार्निंग दे दी है कि भाई यहाँ पर जो है ना अपनी तरफ की पाइपलाइन पूरी करो, वरना तुम्हें जो है ना आर्बिट्रेशन कोर्ट में हम घसीटेंगे। और इससे यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा पतली होने वाली है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ईरान ने यहाँ पर पाकिस्तान को आर्बिट्रेशन कोर्ट में क्यों घसीटा है, क्या है ये पाइपलाइन और किस तरह से यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसकी जो हालत है और ज़्यादा पतली होने वाली है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब देखिए ये है यहाँ पर जो है ना दुनिया की लिस्ट, उन देशों की लिस्ट है ये कि जिनकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है इंडिया का। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर 140 करोड़ से भी ज़्यादा की। उसके बाद आता है यहाँ पर चाइना का नंबर। चाइना में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। और फिर आता है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो 34 करोड़ से ज़्यादा है। फिर आता है यहाँ पर इंडोनेशिया जिसकी 28 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। और फिर आता है यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। एक काफ़ी बड़ा देश है आबादी के मामले में। तो भाई यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा आबादी है तो उसको यहाँ पर जो है ना ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा ही लगती है, चाहे वो फ्यूल हो यहाँ पर, चाहे वो गैस हो, ये सब की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की ज़रूरतें भी ज़्यादा होगी। जब लोग ज़्यादा होंगे तो ज़रूरतें भी ज़्यादा होगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो पाकिस्तान है उनको ये सब चीज़ें जो है ना इंपोर्ट करनी पड़ती है। फ्यूल हो गया या गैस हो गया, सारी की सारी जो चीज़ें वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। और उसके पास इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है। जैसे इंडिया की हालत है, इंडिया अपनी ज़रूरतों का जो 85% जो पेट्रोलियम है वो यहाँ पर इंपोर्ट करता है और 15% ही यहाँ पर ज़रूरत का जो है ना यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। तो भारत की तरह यहाँ पर पाकिस्तान की भी हालत ऐसी है। पाकिस्तान में भी यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं होता है कि भाई यहाँ पर उनकी जो आबादी है वो यहाँ पर सस्टेन हो जाए। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा जो डॉलर है वो यहाँ पर जो है ना खर्च हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनेशनल पेमेंट करनी पड़ती है वो यहाँ पर डॉलर में करनी पड़ती है। डॉलर एक जो है ना इंटरनेशनल मनी है। तो भाई ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान के पास तो इतने डॉलर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है और ये सब चीज़ें जो है ना पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने की तरह है। तो इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान ने ये सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना अपनी जो ज़रूरतें है वो यहाँ पर थोड़ी सी डाइवर्सिफाई कर दे और ऐसे देश से यहाँ पर जो है ना अपनी एनर्जी इंपोर्ट करे, जिससे यहाँ पर जो है ना सस्ता भी पड़ जाए और यहाँ पर जो है ना लॉजिस्टिक्स में भी यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा सस्ते में हो जाए। तो उनको यहाँ पर आया ध्यान ईरान का। ईरान जो है ना पाकिस्तान से लगा हुआ ही देश है और ईरान में दुनिया के सबसे ज़्यादा गैस भंडार भी पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान ने सोचा कि भाई यहाँ पर जो है ना हम ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन बिछा लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर जो है ना जहाज़ों के साथ या ट्रकों के साथ या ट्रेन के साथ अगर यहाँ पर जो है ना गैस को यहाँ पर जो है ना सप्लाई किया जाए तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना वो महंगी पड़ती है। लेकिन अगर यहाँ पर एक बार पाइपलाइन बिछा दी गई तो बस यहाँ पर जो है ना गैस को पाइपलाइन में डालना होता है और वो यहाँ पर खुद ब खुद चली जाएगी अपने डेस्टिनेशन के पास। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ना जो पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बनाया गया कि भाई यहाँ पर चलो पाइपलाइन बनाते हैं और यहाँ पर जो है ना चीज़ें जो है ना आसानी से करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर जो है ना हमें यहाँ पर गैस मिल जाएगी और तुम्हें यहाँ पर जो है ना
पैसा मिल जाएगा इसका। तो भाई यहाँ पर जो है 2013 में इसका प्रोजेक्ट बना के भाई चलिए ठीक है, हम यहाँ पर जो है ना गैस पाइपलाइन बिछाते हैं। तो दोनों देश यहाँ पर राजी हो गए। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट था वो पहले यहाँ पर जो है ना 3 देशों के बीच में था, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान के बीच में। लेकिन यहाँ पर जो है ना भारत और अमेरिका के बीच में यहाँ पर जो है ना एक न्यूक्लियर डील हो जाती है, जिसमें यहाँ पर जो है ना जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है और जो मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो यहाँ पर अलग हो जाता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना चीज़ें इंडिया के लिए यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये डील साइन कर ली थी। तो भाई ईरान के साथ तो यहाँ पर प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ईरान जो है ना वो अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना अमेरिका के दबाव की वजह से इंडिया को यहाँ पर जो है ना इस डील से हटना पड़ा था। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान से ये पाइपलाइन होकर जाती, तो भाई यहाँ पर सुरक्षा चिंताएँ थी और यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की तरफ से जो पाइपलाइन जाती उसके ऊपर यहाँ पर हमला होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ पर ये जो पाइपलाइन है वो बलूचिस्तान से होकर जाती। और बलूचिस्तान में यहाँ पर इस समय चल रही है सेपरेटिस्ट मूवमेंट कि भाई हमें बलूचिस्तान अलग देश चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना सुरक्षा चिंताएं भी थी और अमेरिका की तरफ से दबाव भी था। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इंडिया इस प्रोजेक्ट से यहाँ पर हट गया और ये जो प्रोजेक्ट बना वो सिर्फ और सिर्फ 2 देशों के बीच में बना, पाकिस्तान और ईरान के बीच में। तो भाई इन दोनों देशों के बीच में यहाँ पर कॉन्टैक्ट हुआ कि भाई यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर जो है ना पाइपलाइन बनाएंगे ईरान के असलिया से लेकर पाकिस्तान के नवाबशाह तक। तो भाई यहाँ पर ये 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा प्रोजेक्ट था कि भाई इतनी लंबी यहाँ पर पाइपलाइन जो है ना वो बनाई जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है ना अगर किसी और देश के साथ यहाँ पर गैस पाइपलाइन होती तो कुछ दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर आसानी से बना सकता था। लेकिन यहाँ पर जो पाइपलाइन जो आएगी वो यहाँ पर ईरान से आएगी और ईरान के ऊपर लगे हुए बहुत ही तगड़े वाले सैंक्शंस, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी वजह से अमेरिका ने बहुत ज़्यादा तगड़े सैंक्शन लगा दिए थे। यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी देश यहाँ पर ईरान के साथ बिजनेस करता है, चाहे किसी भी तरह का बिजनेस करता है, तो उसके ऊपर अमेरिका सैंक्शंस लगा देगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना मसला यहाँ पर सारा आ जाता है कि भाई पाकिस्तान की जो है ना एनर्जी नीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि भाई यहाँ पर वो महंगी जो गैस है वो यहाँ पर ख़रीद सके। अब ईरान जो है ना वो बराबर में देश है उसका, और गैस पाइपलाइन अगर आ जाएगी तो उसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि पाकिस्तान को जो ईरान से आने वाली जो गैस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। और ये चीज़ यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर डॉलर में व्यापार नहीं करता है, वो उस देश की यहाँ पर करेंसी के साथ व्यापार करता है। तो ये पाकिस्तान के लिए और भी बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर उसके डॉलर बच जाएंगे। तो ये चीज़ जो है ना पाकिस्तान ने सोची थी और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना ये पाइपलाइन के ऊपर जो है ना हाँ भर दी थी कि भाई ठीक है हम यहाँ पर बना देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान को काफ़ी बार थ्रेटन किया कि भाई अगर तुमने यहाँ पर जो है ना ये पाइपलाइन पूरी की तो हम यहाँ पर जो ना तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ना ईरान ने $2 बिलियन खर्च करके यहाँ पर जो है ना अपनी तरफ का जो हिस्सा था वो तो बना लिया था कि भाई यहाँ पर जो है ना बॉर्डर तक की जो है ना गैस पाइपलाइन हमने बना दी है, अब तुम अपने तरफ का जो हिस्सा है नवाबशाह की तरफ वो यहाँ पर कंप्लीट कर दो। तो भाई यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के ऊपर लगातार दबाव आ रहा था कि भाई यहाँ पर जो है ना तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट नहीं करनी है। तो भाई यहाँ पर पाकिस्तान के पास यहाँ पर एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई का मसला हो गया था कि भाई अगर यहाँ पर जो है ना उसने इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ा और प्रोजेक्ट की जो पाइपलाइन है वो यहाँ पर कंप्लीट की तो भाई अमेरिका के साथ सैंक्शंस लग जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना उसने ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट यहाँ पर पूरी नहीं की तो तब यहाँ पर जो है ना ईरान की तरफ से पाकिस्तान को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में घसीट लिया जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर जो है ना $18 बिलियन का जो पेनल्टी है वो यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है ना $7 बिलियन का IMF की तरफ से पाकिस्तान को प्रोग्राम चल रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना टोटल मिलाकर $7 बिलियन जो है ना IMF पाकिस्तान को देगा, ताकि यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो अपनी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे यहाँ पर बाहर निकल जाए। $7 बिलियन से यहाँ पर बाहर निकलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान ने ये पाइपलाइन पूरी नहीं की तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ईरान की तरफ से $18 बिलियन का जो है ना पेनल्टी पाकिस्तान के ऊपर लग जाएगी, जो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए डिज़ास्टर्स होगी। और इसकी वजह से पाकिस्तान की जो हालत है इकोनॉमिक वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के सामने धर्म संकट आ गया, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। और यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान IMF के अंडर में चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना उसको पूरी दुनिया का सपोर्ट चाहिए, खास करके जो अमेरिका है वो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना IMF यहाँ पर डॉलर में यहाँ पर जो है ना बेल आउट पैकेज जारी करता है और डॉलर जो है ना अमेरिका की करेंसी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान को पूरी तरह से अमेरिका का सपोर्ट चाहिए। तो भाई यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर इस मामले में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाएगा कि भाई यहाँ पर ये मैं कंप्लीट करूँ या ना करूँ। तो भाई ये चीज़ जो है ना पाकिस्तान के लिए है भाई मुश्किलों वाली कि भाई यहाँ पर अगर उसने कंप्लीट किया
तो अमेरिका की तरफ से सैंक्शन लग जाएंगे, इससे और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। और इसके अलावा IMF का जो प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर IMF पर पूरी तरह से अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ जो ना पाकिस्तान के लिए डिज़ास्टर्स होगी, और ना किया जाए तो ईरान की तरफ से यहाँ पर 18 बिलियन का जो पेनल्टी है वो यहाँ पर लगाई जा सकती है। और अब इस मामले में जो ईरान, उसने यहाँ पर फाइनल वार्निंग इशू कर दी है कि भाई यहाँ पर तुम ये पाइपलाइन पूरी करो, वरना तो हम यहाँ पर जो है ना तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगवा देंगे और तुम्हें यहाँ पर जो है ना कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में घसीट लेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर 2014 तक यहाँ पर डेडलाइन थी कि भाई 2013 से शुरू किया, 2014 तक 1 साल के अंदर अंदर ये पाइपलाइन बनाई थी, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर 11 साल हो चुके हैं, अभी तक पाइपलाइन का कुछ अता पता नहीं है। पाइपलाइन ईरान ने अपनी तरफ से बना दी है $2 बिलियन खर्च करके, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ये बिल्कुल भी बनाई नहीं गई है। तो ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान की मुश्किलें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान ऐसे में यहाँ पर जो है ना अमेरिका का वेवर लेता है या नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका यहाँ पर बिल्कुल भी वेवर देने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया को तो यहाँ पर दे दिया था, 4 बाहर के मामले में यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर अमेरिका ने वेवर दे दिया था। तो भाई यहाँ पर जो इंडिया की हालत है वो यहाँ पर पाकिस्तान से काफ़ी गुना अच्छी हालत है, और इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर जो है ना इंडिया अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान के बारे में देखें तो पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो दूसरे देश हैं वो भी यहाँ पर डिप्लोमेटिक संबंध के लिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनके लिए यहाँ पर वेवर बिल्कुल भी नहीं देने वाले पाकिस्तान को। तो अब देखने वाली बात होगी यहाँ पर पाकिस्तान क्या कदम उठाता है, क्या वो यहाँ पर इस बची हुई पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर कंप्लीट करता है या फिर वो नहीं करता है। तो भाई दोनों ही सूरतों में यहाँ पर पाकिस्तान में डिज़ास्टर आ जाएगा। तो भाई ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।